नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं एक ऐसे श्रापित ग्रंथ के बारे में जो एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है। जो कोई भी लालच में आकर इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है, या तो उसकी मृत्यु हो गई है या फिर वह पागल हो गया। जबकि भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। यह ग्रंथ एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखी गई है जिसका नाम नीलावंती था, और इसी के नाम पर इस ग्रंथ का भी नाम नीलावंती ग्रंथ पढ़ गया था। आज जानते हैं आखिर कौन थी नीलावंती जिसने श्रापित ग्रंथ को लिखा था, और आखिर उसने इसको क्यों लिखा था। आप सबको यह बताना चाहता हूं कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, नीलावंती। जब बच्ची 5 साल की हुई तो उसकी मां गुजर गई। नीलावंती के पिता उसको लेकर किसी दूसरे गांव में चले गए। नीलावंती के पिता वेदों के ज्ञानी थे, इसलिए नीलावंती अपने पिता से वेदों का ज्ञान भी लिया करती थी। नीलावंती बचपन से ही पेड़ पौधों और कई तरह के जानवरों की भाषा समझती और उनसे बोलती भी थी। यहाँ तक कि उसके सपनों में शैतान भी आते थे और जमीन के नीचे घड़े हुए धन दौलत के बारे में बताते थे। लेकिन नीलावंती के मन में कभी लालच नहीं आता था। जब नीलावंती 14 वर्ष हुई तो बचपन के उसके सपनों में जो भूत प्रेत आते थे, अब वह उसके सामने सब हकीकत में आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को यह बात पता चल ही गया कि वो एक श्रापित यक्षिणी है और वो किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई है और अब यहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रही है। अब उसे अपनी दुनिया में वापस जाने का मन बना लिया था। नीलावंती जब गांव छोड़कर जा रही थी तब उसे रास्ते में एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी नीलावंती को देखकर उस पर मोहित हो गया और व्यापारी नीलावंती से कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा जहां से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिल सके, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है कि रात के समय में मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम नहीं पूछोगे। व्यापारी ने बोला ठीक है। उसके बाद व्यापारी नीलावंती को अपने बैलगाड़ी में बैठक उसे गांव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से शादी कर ली। रोज रात के समय में नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। एक दिन रात के समय में जब नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र कर ही रही थी तो उस समय उसे गांव के लोग देख लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं और नीलावंती को कई सारे पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं। फिर उस व्यापारी को जाकर सारी घटनाएं बता देते हैं। जब अगले रात को नीलावंती तंत्र साधना के लिए निकलती है तो व्यापारी उसका पीछा करता है और नीलावंती को ये सब करते हुए देखकर व्यापारी पूरी तरह से डर जाता है और उसे भी आखिरकार पता चली ही जाता है कि नीलावंती करती क्या है। अगले दिन सपने में नीलावंती को एक शैतान मिलता है और बोलता है जब कल तुम बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र साधना करने के लिए जाओगी तो उस समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है, उस नदी में एक लाश बहती हुई दिखेगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा और उसे तुम्हें खोलना है। उसके बाद तुम्हें इस नदी में एक नाव पर एक व्यक्ति दिखेगा और तुमको उस ताबीज को इस आदमी को दे देना है और वह आदमी तुम्हें दूसरे दुनिया के दरवाजे तक पहुंचने में मदद करेगा। तुम्हारे पास अपनी दुनिया में वापस लौट जाने का यही पहला और आखिरी मौका है। अगले दिन नीलवंती फिर से उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर तंत्र साधना करने लगी। तभी वो देखती है कि बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी है उससे एक लाश बहती आ रही है। उस लाश के पास जाकर उसके गले में जो ताबीज था उसे निकालना की कोशिश करती है। उसी समय वहां पर उसका पति अपने असली रूप में आ जाता है। असल में जो उसका पति एक बहुत ही भयानक शैतान था और देखते देखते वो व्यापारी अपना असली शैतानी रूप में आ जाता है। नीलावंती ताबीज की पहली गांठ खोल रही थी और दूसरा खोलना ही वाली थी, तभी वहां पर गांव वाले पहुंच जाते हैं और जोर जोर से बोलने लगते हैं कि ये दोनों तो शैतान हैं, इन दोनों को मार डालो। गांव वालों ने अपने हथियार लेकर उस शैतान को तो मार दिया, लेकिन नीलावंती बच गई। शैतान होने की वजह से वो व्यापारी दोबारा जिंदा हो गया और नीलावंती के पास जाकर कहता है
कि तुम मुझे वो किताब दे दो जिसमें तुम पशु पक्षी और पेड़ पौधों से बातें करती हो। नीलावंती ने सोचा कि अगर यह किताब इस शैतान को मिल गई तो इस दुनिया में अनर्थ हो सकता है। अंत में नीलावंती ने इस किताब को श्रापित कर दिया और कहा कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ेगा वो मर जाएगा, और जो भी व्यक्ति किताब को आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। ये कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चल पाया। समय समय नीलावंती के आज भी जिंदा होने के सबूत मिलते रहते हैं। आज तक वह उस गांव में भटक रही है, क्योंकि उस शैतान ने बोला था यह तुम्हारा पहला और आखिरी मौका है अपनी दुनिया में वापस जाने का। अगर इस किताब को पढ़ लिया जाए तो फिर धीरे धीरे करके सभी की आवाजें आपके कान में गूंजती चली जाएगी। अगर आपके सामने कोई छोटी सी चींटी भी है तो भी उसकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाएगी कि वो क्या बोल रही है और क्या बातें कर रही है, और इसी वजह से कोई इंसान पागल हो सकता है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।